नमस्कार। आज ना एक बड़ी ही मजेदार कहानी पर बात करते हैं। नाम है चूहे की शक्ति का रहस्य। देखते हैं इसमें क्या है खास। हाँ बिल्कुल। ये कहानियां ना सुनने में सरल लगती हैं पर मतलब बड़ा गहरा होता है इनमें। सही कहा। तो ये कहानी है दक्षिण भारत में महिलारोप्यम के पास एक शिव मंदिर की। और वहां एक साधु रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो साधु रोज भिक्षा मांगकर लाते थे और जो खाना बच जाता था ना, उसे एक कटोरे में रख देते थे मंदिर के बाकी लोगों के लिए। ठीक है। मगर एक प्रॉब्लम थी, एक चूहा। और वो भी कोई आम चूहा नहीं, बड़ा तेज था। रोज कटोरे से खाना गायब। ओह, ये तो गड़बड़ है। मतलब साधु परेशान। बहुत ज्यादा। उन्होंने सब ट्राई किया, कटोरा ऊपर टांग दिया, सोचा अब कैसे पहुंचेगा। हाँ लॉजिकल है। पर वो चूहा, अरे भाई, वो तो पता नहीं कहां से उछल कर पहुंच जाता था। फिर साधु ने डंडे से डराने की कोशिश की। फिर भी नहीं माना। कहाँ, वो तो जैसे कोई एथलीट हो ऐसी छलांग लगाता था कि क्या बताऊं। मतलब बिल्ली या बंदर भी शायद वैसा ना कूद पाए। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, चूहे की इतनी ऊंची छलांग। हाँ, यही तो कहानी का मजा है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक और भिक्षुक उनसे मिलने आए। अच्छा, मेहमान आए। जी। पर हमारे साधु का ध्यान तो पूरा उस चूहे को भगाने में लगा था। तो वो जो भिक्षुक आए थे वो थोड़ा नाराज से हो गए। समझ आता है, कोई मिलने आया और आपका ध्यान कहीं और है। बिल्कुल। तो साधु ने फिर माफी मांगी, विनम्रता से बताया कि भाई माफ करना, पर ये चूहा बड़ा तंग कर रहा है। समझाया कि ये तो पता नहीं कैसे इतनी ऊंची छलांग लगा लेता है, रोज खाना चट कर जाता है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और तब उस मेहमान भिक्षुक ने क्या कहा? यहीं पर कुछ ट्विस्ट आया होगा ना? बिल्कुल। उन्होंने जो कहा ना, वो सोचने वाली बात थी। उन्होंने कहा, देखो, अगर कोई चूहा अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से इतना ज्यादा कूद रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। जरूर कोई बाहरी वजह है, मुझे लगता है। क्या क्या लगता था उन्हें? मुझे लगता है इसने अपने बिल में ना खूब सारा अनाज जमा कर रखा है। अनाज? हाँ, मतलब जमा किया हुआ खाना, उससे क्या लेना देना कूदने का? यही तो। उन्होंने समझाया कि वो जो जमा किया हुआ ढेर सारा खाना है ना, वही उसके कॉन्फिडेंस का, उसकी हिम्मत का सोर्स है। अच्छा, ये कैसे? उनका लॉजिक था कि उस चूहे को अंदर से ये फीलिंग थी कि मेरे पास बहुत खाना है, सब सुरक्षित है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक तरह की सिक्योरिटी। ओह, मतलब वो सेफ्टी नेट की तरह था। हाँ कुछ भी हो जाए, खाना तो है ही। हाँ, बिल्कुल। इसी सोच ने उसे इतना निडर बना दिया था कि वो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप लगा पाता था। डर खत्म हो गया था उसका। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। तो फिर साधु ने माना? हाँ, उन्हें बात जची। फिर दोनों ने मिलकर चूहे का बिल ढूंढना शुरू किया। कैसे ढूंढा? वो पैरों के निशान देखते गए, अंदाजा लगाया और फिर एक जगह खुदाई की। और सच में मिल गया? हाँ, अंदर अनाज का अच्छा खासा, मतलब बड़ा सा ढेर मिला। अरे वाह। उन्होंने वो सारा अनाज निकाला और मंदिर में संभाल कर रख दिया। और फिर उस चूहे का क्या हुआ? उसका रिएक्शन क्या था जब उसने देखा होगा कि बिल खाली है? वही तो सबसे अहम हिस्सा है। जब चूहे ने देखा कि उसका सारा खजाना, सारी जमा पूंजी गायब, तो वो बेचारा एकदम, मतलब टूट सा गया। ओह। उसकी सारी हिम्मत, वो जो एक अकड़ थी, वो सब हवा हो गई। बिल्कुल उदास, हताश। तो जाहिर है उसका असर उसके एक्शन पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। रात हुई, चूहे ने फिर सोचा होगा चलो कटोरे से खाना लाते हैं। उसने कोशिश भी की होगी कूदने की, लेकिन इस बार न उसमें वो पहले वाली बात थी, न वो फुर्ती, न वो हिम्मत। वो कूद ही नहीं पाया। मतलब शरीर शायद वही था पर मन का विश्वास। हाँ, वो जा चुका था। और तभी क्या हुआ, साधु की नजर पड़ गई। और उन्होंने डंडा? हाँ, उन्होंने डंडा मारा और चूहा, क्योंकि पहले ही इतना डरा हुआ, हताश और धीमा था, तो भाग भी नहीं पाया ढंग से। तेजी से भाग ही नहीं पाया। उसे चोट लग गई। बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा वहां से। और फिर कभी पलटकर उस मंदिर में नहीं आया। तो मतलब कहानी साफ बताती है कि चूहे की वो जो कमाल की ताकत थी, वो कूदने की क्षमता, वो असल में उसकी अपनी कम और उस जमा किए हुए भोजन से मिले आत्मविश्वास की ज्यादा थी। एकदम। वो जमा किया हुआ अनाज ही उसकी शक्ति का स्रोत था। जैसे ही वो सोर्स खत्म हुआ, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी काबिलियत दोनों गायब। कहानी में तो लिखा है कि सीख ये है कि दुश्मन को हराना है तो उसकी शक्ति के स्रोत पर हमला करो। हाँ, ये तो है। लेकिन इसका बड़ा मतलब देखें तो ये आत्मविश्वास के बारे में है। कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बाहरी चीजों पर, सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है। बिल्कुल। ये कहानी यही सोचने पर मजबूर करती है कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस हमारी एबिलिटीज को कितना ज्यादा अफेक्ट करता है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे उस चूहे के लिए उसका वो जमा किया हुआ खाना उसकी ऊंची छलांग का बेसिस था, वैसे ही हमारी अपनी काबिलियतें भी अक्सर हमारे आत्मविश्वास से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। सही बात है। तो यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए, हम सबके जीवन में हमारा आत्मविश्वास किन चीजों से आता है? क्या वो अंदरूनी है या बाहरी चीजों पर टिका है? और क्या वो स्रोत परमानेंट है या उस चूहे के अनाज के ढेर की तरह टेम्पररी? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।